वो जो फुग्गा है ना वो इलेक्शन के बाद में वो फूटने वाला है इस बार। टैक्स दे दिए तो लेगी तो सही ना उसका बेनिफिट। हाँ तो रेवड़ी उसमें का को रेवड़ी उसमें कोई रेवड़ी नहीं। सरकार तो बदलेगी, देखो पब्लिक की क्या इच्छा है वो। हाँ कौन सा मॉडल, वो दिखावे का मॉडल है ना। वो कोई बाहर से आते तो वो दीवार क्यों बना देते हैं, फिर वो विकास छिपाने के लिए बनाते हैं। मैं पहले सपोर्ट करता था, अभी नहीं करता। पहले सपोर्ट करता था बीजेपी को, अब नहीं करता, क्यों? क्या क्या वजह? बस मेरी इच्छा नहीं है अभी करने की। जाएगा 2022 में गुजरात में फूटेगा, ठीक है, 24 में इंडिया भर में फूट जाएगा। मतलब नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात में चुनाव से पहले माहौल गर्म है और गर्माए हुए माहौल के साथ जहां भी चौकड़ी पर आप बैठेंगे तो इसी तरीके से लोग मिल जाते हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चुनाव के तमाम मुद्दों को लेकर, गुजरात के मुद्दों को लेकर क्या कुछ होने वाला है गुजरात में। इस बार 3 का मुकाबला है, तीनों की फाइट चल रही है, तो क्या कुछ लोग सोच रहे हैं गुजरात को लेकर। आप बताओ, नाम बताओ। जिग्नेश पटेलिया। अच्छा, जिग्नेश भाई साहब, तो ये बताइए क्या मतलब माहौल दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? हाँ, विकास तो बहुत हुआ ना गुजरात में। क्या क्या विकास हुआ है? तेल का भी विकास हुआ है, पेट्रोल का भी विकास हुआ है, हर चीज़ का विकास हुआ है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका विकास नहीं हुआ है? अच्छा, सबका विकास हुआ है। हाँ सबका विकास हो गया। में कितने में फुल करवाते हैं? अभी कहाँ, फुल करवाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अच्छा, अभी पेट्रोल का भाव ही इतना है, कहाँ से फुल करवाएंगे हम लोग। कितने फुल होता है? पहले करवा देते हैं, अभी नहीं करवा पहले पाते। कितने फुल होता था? पहले पर 500-600 में हो जाता था। अब कितने में हो जाएगा? नहीं अभी तो करवाया ही नहीं। करवाया ही नहीं है, कहाँ से करवाएंगे, पैसा तो होना चाहिए। और अच्छा, तो ये बताइए कि अभी गुजरात में माहौल क्या दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? मतलब बदलाव के लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं? बेसिकली मुद्दे कौन कौन से? मुद्दे तो कौन से मुद्दे नहीं है। एक तो महंगाई का आपने बताया। महंगाई मतलब बेसिक सबसे वही होता है ना, महंगाई भी है, एजुकेशन भी है, बाकी भी सब जो भी बेसिक जो सब चीज़ें वो सब है यानी। कितने सालों से सरकार 26-27 सालों से कुछ काम हुआ धरातल पे या नहीं हुआ आपके हिसाब से? धरातल पे बस थोड़ा बहुत वगैरह होता है, लेकिन जो बेसिक जो सुख सुविधाएं वगैरह होती है वो सबसे अहम बात होती है। बाकी सब चीज़ें गौण होती है। तीनों पार्टी रैली कर रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो किसका लग रहा है इस बार बेहतर प्रदर्शन? बेहतर प्रदर्शन तो वो अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, रैली के हिसाब से, जिस हिसाब से ग्राउंड पे माहौल बना रहे हैं सभी पार्टियां। तो माहौल जो बना रहे हैं वो दिखावा है। वो जो फुग्गा है ना वो इलेक्शन के बाद में वो फूटने वाला है इस बार, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है ना वो अभी जाग गए हुए हैं। तो धीरे धीरे सबको सब कुछ पता चलता है कि इन लोगों का विकास कैसा क्या है, ये वो सब कुछ पता चल जाता है वो। मतलब इस बार बदलाव को सोच रहे हैं। हाँ बदलाव का सब सोच रहे हैं। अरे सरकार के लिए 26-27 सालों में गुजरात को मॉडल बनाया है, बहुत सारे काम किए हैं। हाँ कौन सा मॉडल, वो दिखावे का मॉडल है ना। वो कोई बाहर से आते तो वो दीवार क्यों बना देते हैं, फिर दीवार नहीं बनानी चाहिए ना। क्यों बनाते हैं वो विकास छिपाने के लिए बनाते हैं। आज भी लोग सड़कों के ऊपर ही सो रहे हैं, हज़ारों लोग हैं अहमदाबाद में ही। लोग खाना नहीं खा पाते हैं, बेसिक सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये बताइए बदलाव में कौन? कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, दोनों मतलब तीनों त्रिकोणा का मुकाबला दिखाई दे रहा है, तो कौन फाइट दे सकता है? किस किस में टक्कर लग रहा है? कांग्रेस ही आनी चाहिए, कांग्रेस ही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस में क्या बेहतर लग रहा है? यार पिछले 70 सालों में इंडिया में जो भी विकास वगैरह जो हुआ है ना वो कांग्रेस ने ही किया हुआ है। ये अभी ये जो बीजेपी की सरकार जो कुछ भी बेच रही है ना वो कांग्रेस ने सब कुछ बनाया हुआ है। ये जो स्कूल जो बंद कर रहे हैं ना ये लोग, वो स्कूल जो है ना वो कांग्रेस ने बनाए हुए हैं। तो लगता है कि भैया कांग्रेस फिर से। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उधर फर्क पड़ रहा है? मतलब फ़र्क तो पड़ ही रहा है, सब जगह पे पड़ रहा है। वो बाहर जो है ना ये लोग दिखावा बहुत अलग करते हैं। वो फुग्गा फूट जाएगा, थोड़े टाइम में फूट जाएगा। 2022 में गुजरात में फूटेगा, ठीक है, 24 में इंडिया भर में फूट जाएगा। मतलब पूरे में फूटने वाला फुग्गा फूटेगा, सब जाग रहे तो फिर फूटेगा ही ना। आप लोगों ने तो मतलब मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया, तो भाई मतलब यहाँ का तो विकास होना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अरे कोई बनाए कि ना बनाए, ये लोग उनके हिसाब से ही बन जाते हैं। जो वोट जो होते हैं वो 5000 लोग डालते हैं, और जब वो गिनती वगैरह करते हैं तो फिर वो आंकड़ा कुछ अलग ही होता है, और एक जगह पे नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसा ही होता है। जो रियल आंकड़े होते हैं वोटिंग के वो अलग होते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसके उनके आंकड़े भी अलग अलग। इसमें भी थोड़ा डाउट है, डगमगा रहा है। थोड़ा नहीं पूरा डाउट है। और डाउट क्या, ऑलरेडी 22 लाख से ज़्यादा तो वो ईवीएम पकड़ाए गए हुए हैं। कभी कोई इंक्वायरी वगैरह हुई? कभी भी नहीं हुई है। चलिए भैया आप बताइए, तिलक विलक लगा के बिल्कुल तैयार है, क्या माहौल है गुजरात का? गुजरात में तो अभी कांग्रेस का तो केजरीवाल, दोनों में से एक। दोनों में से एक, मतलब परिवर्तन सोच रहे हैं। पर 27 साल हो गए भाजपा की, क्या किया? कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं किया। वेयर फंड बनाया और काकरिया किया। अच्छा, महंगाई बढ़ गई, तेल का डब्बा 1500 का 2500 का हो गया। तो अभी तो सोच रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन है। बीजेपी कह रहे हैं कि आने वाले तो हम ही है, क्या कहना वो चाहेंगे? तो
बोलना पड़ता है उनको तो। अच्छा, बोलना हाँ, मोदी जी आए थे अभी 3-4 रैली धड़ाधड़ एक ही दिन में करके गए। वो तो इकट्ठा करती है पब्लिक को। अच्छा, इकट्ठा करती है हाँ। कैसे? आप भी जाते हैं? मैं नहीं जाता, अच्छा, आप नहीं जाते? मैं पहले सपोर्ट करता था, अभी नहीं करता। अच्छा, पहले सपोर्ट करता था बीजेपी को, अब नहीं करता, क्यों? क्या क्या वजह है? बस मेरी इच्छा नहीं है अभी करने की। नहीं, मतलब कुछ तो ऐसे केजरीवाल, कुछ तो ऐसा परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। महंगाई बढ़ गई है, स्कूल के लड़के अभी पढ़ रहे थे कॉर्पोरेशन में, वो पढ़ नहीं सकते, प्राइवेटीकरण हो गया स्कूलों का, बहुत प्रॉब्लम है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? कलर का। अच्छा, कलर का काम करते हैं। तो ये क्या माहौल है गुजरात का? गुजरात का माहौल तो सही है, गुजरात का कहाँ बिगड़ा हुआ है। मतलब बदलाव सोच रहे हैं अब सरकार को लाने? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। बीजेपी ठीक लग रही है? हाँ। चलिए भैया, आप बता दीजिए भैया। बस फिलहाल तो जो माहौल चल रहा है, देखो अभी पता तो चलेगा ही। पता तो चलेगा, लेकिन माहौल है क्या है वो तो जनता बताएगी ना। जनता का क्या है, जनता तो 50 तरह के इंसान होते हैं, सबकी सोच अलग अलग है। कुछ लोग जनता में नहीं आते, कुछ लोग मूर्ख में आते हैं वो अंध भक्त में आते हैं, उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अच्छा, पीछे वाले कह रहे हैं आप? नहीं, भक्तों को बोल रहा है। समझना हो, ये तो रहना ही है। एक घर में एक ही मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और ये इनको कह रहे हैं। एक मोटरसाइकिल अलग अलग से जा सकती है ना, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि एक ही रास्ते जाए। नहीं, ये विभाजन किया किसने? पहले ऐसा कोई विभाजन जैसा कुछ था नहीं। पहले पॉलिटिक्स तो पहले भी था ना, पहले भी सब कुछ होता था, लेकिन विभाजन वगैरह नहीं था। अभी ये विभाजन किया किसने? अच्छा, किस बात को लेकर सरकार से नाराजगी है? कौन कौन से मुद्दे? कौन सी ऐसी बात है जिससे नाराजगी नहीं है? आप ये मुद्दा मुझे बताओ ना। हिंदू मुस्लिम के अलावा और कहीं कुछ होता है क्या? सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण यही सब कुछ होता है ना, और कुछ नहीं होता है। ये कह रहे हैं मुद्दे जो हैं वो भटकाया जा रहा है। मुद्दे भटकाए जा रहे, बात सही है। अभी तो पब्लिक सिर्फ एक ही चीज़ से कंटाल रही है, महंगाई। महंगाई थोड़ी अगर लिमिट में हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, महंगाई हो जाए, ये तो कह रहे हैं धार्मिक मुद्दे भी हावी हो जाते हैं चुनाव के बाद। नहीं, ऐसा तो जिसकी सोच। अच्छा, चुनाव के वक्त जो है लोग वोटर बोलते हैं कि भाई आपकी बार महंगाई का मुद्दा, आप भी बता रहे थे और भी लोग बताते हैं महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। चुनाव के वक्त बोलते हैं भैया मंदिर का मुद्दा है, हमारे मस्जिद का मुद्दा है, हमारे इसका मुद्दा है। अरे कोई नहीं बोलते, ये लोगों के गिने चुने जो लोग हैं ना, वही लोग इकट्ठा करके ये सब चीज़ें करते हैं। और सोशल मीडिया के पे जो है इन लोगों का ही जो ग्रुप वगैरह है ना, वही ये सब चीज़ें हाईलाइट वगैरह करते रहते हैं। तो कुछ रियल में कोई इंसान ये सब चीज़ें नहीं चाहता है। लोगों को जो है ना बेसिक सुख सुविधाएं चाहिए, किसी को मंदिर मस्जिद ये वो नहीं चाहिए। ये बताइए, कांग्रेस ने वादे किए और आम आदमी पार्टी ने वादे किए कि हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, तो बीजेपी कह रहे हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटी जा रही है। आपने सुना होगा बयान शायद। अरे किसी को कोई रेवड़ी बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो कि भाई खुद से ही सब कोई मेहनत करे, खुद की इतनी इनकम हो कि अपना घर भर भी सब कुछ चला सके, सब कुछ अफोर्ड कर सके। अच्छा, पहले सब रेवड़ी छोड़ देवे, वो जो पैसे लेते वो छोड़ देवे। हाँ, पब्लिक को दे, पब्लिक काय को बांटेगी रेवड़ी? पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक टैक्स देती है तो लेगी तो सही ना उसका बेनिफिट। हाँ, तो रेवड़ी उसमें काय को रेवड़ी, उसमें कोई रेवड़ी नहीं। अभी दिल्ली में जीत हुई तो कहा कि एकदम से कि भाई रेवड़ी बांटी गई। कोई रेवड़ी बांटी नहीं गई, पब्लिक टैक्स देती है। पेट्रोल में टैक्स, तेल में टैक्स, खाने में टैक्स, सब में टैक्स देती है, लाइट बिल में टैक्स। उसका बेनिफिट तो लेगी ना पब्लिक, उसका थोड़ा तो बेनिफिट मिलना पड़ेगा। सब पॉलिटिक्स पार्टी की खाएगी, वो थोड़ी चलेगा। तो आपकी बार बदलाव पब्लिक जरूरी है, बदलाव तो जरूरी है। 27 साल हो गए। बताएंगे हैं? नहीं बताएंगे। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, दुकान वाले भैया से। हाँ भैया, पकौड़ी बेचते हैं? बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, बेचते हैं? हाँ भजिया बेचते हैं। तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है गुजरात का? माहौल तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है साहब। सरकार को ला रहे हैं, बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोबारा से? सरकार तो बदलेगी, देखो पब्लिक की क्या इच्छा है, वो बहुत हैरानगी हो रही है। आप कह रहे हैं आप पकौड़ी बेच रहे हैं? सुने सही, मोदी जी ने भी कहा था पकौड़ी बेचना रोजगार ही में माना जाता है। हाँ, रोजगार माना जाता है, रोजगार मांग रहे कर रहे हैं। अच्छा, ये पकौड़े 58 साल से बेच रहे हैं मेरे कितने पापा। साल 58 ईयर। 58 ईयर से आपके पापा बेच रहे थे, फिर आप बेच रहे हैं? हाँ, हैं? तो आपने तो बढ़िया पकौड़ी का रोजगार दिया। पकौड़े का रोजगार चल रहा है। अहमदाबाद में पकौड़े दिखाते हैं लोग, और क्या खाते हैं। अच्छा, पकौड़ी खाते हैं। हाँ, भजिया और बदलाव के क्यों सोच रहे हैं? बदलाव तो होना ही चाहिए। देखो बदलाव जरूरी है, हर बदलाव होगा तो पता चलेगा पब्लिक को किस तरह क्या है, नई चीज़ देखने को मिलेगी। बोलिए सर आप बता दीजिए। एक बार चख के देखो, चाक हो जाओगे। सोनल घाटिया इज नंबर 1 इन इंडिया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा गुजराती में हिंदी में बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेस्ट है ये पूरे भारत में कहीं और नहीं मिल रहा है। और सबसे बढ़िया, सबसे चीज़ अच्छी लजीजदार खानी हो तो एक बार यहाँ की मुलाकात पक्का जरूरी है। एक बार दिखाइए जरा। शंकर भाई
ये देखिए इनका पकौड़ा है और बहुत टेस्टी पकौड़ा है, ये बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी पकौड़ा है। लोगों की अपनी अपनी राय है और लड़ाई को लेकर लगातार हम लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ गुजरात में माहौल है, तो लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।